हेलो बच्चों। आज की वीडियो में हम लोग ये सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं। पहला टॉपिक है प्राइम नंबर्स या अभाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। इसके बाद है फैक्टराइजेशन या गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ वर्धक, मल्टीपल या गुणज और अपवर्ग भी जिसे कहते हैं। तो हम ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं और एक एक करके पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा जिससे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा। और दूसरा ये कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो वन या इटसेल्फ डिवाइड होते हैं, मतलब जो वन से डिवाइड होंगे पूरी तरह से या खुद से डिवाइड होंगे। पूरी तरह से डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर जिसमें ज़ीरो हो, शेष जिसमें ज़ीरो हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो या तो वन से डिवाइड हो सकता है या खुद से डिवाइड हो सकता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसे। अगर हम थ्री की बात करते हैं तो थ्री वन से डिवाइड हो सकता है पूरी तरह से और थ्री से डिवाइड हो सकता है। इसके अलावा अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, टू से अगर हम डिवाइड करते हैं तो भी शेष बचेगा। इस अब हम देखते हैं फाइव। फाइव को वन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचता है। और फाइव से पूरी तरह से डिवाइड होगा, कोई शेष नहीं बचेगा। सेवन ले लिया जाए तो सेवन भी वन और सेवन से ही डिवाइड होता है, पूरी तरह से कोई शेष नहीं बचता इसमें। अगर हम नाइन की बात करते हैं तो आप देखते हैं नाइन नाइन वन से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और नाइन से हो जाएगा। इसके अलावा ये थ्री से भी पूरी तरह से डिवाइड होता है, थ्री तो थ्री थ्री से नाइन हो गया, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और यहाँ पे ज़ीरो बचा, तो यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो है, इसको कंप्लीट डिवीजन कहेंगे। तो ऐसे नंबर्स जो वन से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर्स हो गए। तो नाइन किस में आएगा फिर, क्योंकि ये वन और नाइन के अलावा थ्री से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे नंबर्स जो वन से और खुद से डिवाइड होने के अलावा दूसरे भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। या हम बोल सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो हम एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे 12 नंबर है तो 12 वन से तो डिवाइड होता ही है, वन सबका फैक्टर होगा सारे नंबर्स का, और 12 से भी डिवाइड होता है। इसके अलावा टू से डिवाइड होता है, थ्री से डिवाइड होता है, फोर से डिवाइड हो जाता है और सिक्स से। तो डिवाइड करके देखते हैं, 12 है, सिक्स से डिवाइड करेंगे हम लोग, सिक्स टू ज़ा 12, रिमाइंडर क्या है, ज़ीरो, कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिक्स इसका फैक्टर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कंपोजिट नंबर में वन और 12 के अलावा और भी नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 12 एक कंपोजिट नंबर है। 15 की बात करें तो 15 वन और 15 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किससे डिवाइड होता है, थ्री के टेबल में 15 आता है और 5 के टेबल में 15 आता है। तो 15 को डिवाइड करके देखते हैं, थ्री थ्री फाइव ज़ा 15, रिमाइंडर ज़ीरो है, इसका मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया है, कंप्लीट डिवाइड हो गया है। तो ये क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा 15 का। तो थ्री और फाइव भी फैक्टर्स हैं 15 के, इसलिए 15 एक कंपोजिट नंबर है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर में प्राइम नंबर वन से और खुद से डिवाइड होता है और कंपोजिट नंबर वन और खुद से डिवाइड होने के अलावा और भी नंबर से डिवाइड होते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स के दो फैक्टर होते हैं, खुद से डिवाइड होगा और वन से डिवाइड होगा, और कंपोजिट नंबर्स के दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो और भी नंबर से पूरी तरह से विभाजित होता है। बच्चों अब हमें देखना है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड किसे कहते हैं। फैक्टराइजेशन या गुणनखंड, इसका मतलब देखेंगे अब हम।
फैक्टराइजेशन या गुणन का मतलब होता है कि हमें दिए हुए नंबर को ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनका गुणा या जिनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें नंबर मिल जाए जो दिया हुआ है। जैसे कि अगर हमें 12 दिया हुआ है तो 12 को हमें ऐसे नंबर्स में तोड़ना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें 12 मिल जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 4 ज़ा 12। तो ये 12 का फैक्टराइजेशन है या गुणनखंड है। 3 गुणे 4 या 3 गुणे 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4। तो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड का मतलब हुआ किसी दिए हुए नंबर्स को ऐसे नंबर्स में तोड़ना जिसको मल्टीप्लाई करने पर हमें दिया हुआ नंबर मिल जाए। फिर और एग्जांपल्स लेके समझते हैं। जैसे 15 है तो 15 को हम किस नंबर में तोड़ सकते हैं, 3 और 5, और जब 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 मिल जाएगा। तो 15 का फैक्टराइजेशन करने क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। वैसे 21 हो गया तो 3 मल्टीप्लाई बाई 7 क्या हो जाएगा, 21। 3 7 से 21। तो 21 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 या 3 गुणा 7। तो ऐसे फैक्टराइजेशन ऐसे ही करते हैं। और ये जो नंबर्स हैं 3 और 4 ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे या अपवर्तक जिसे हम कहते हैं। 15 का अपवर्तक क्या हो जाएगा, 3 और 5। तो अगर फैक्टर्स पूछा तो फैक्टर्स 3 और 4 हो जाएगा 12 का, और 15 का 3 और 5 हो जाएगा। अगर हमें गुणनखंड लिखना है या फैक्टराइजेशन लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे 3 इंटू 7। लेकिन जैसे 21 का अगर हमें फैक्टर्स लिखने हैं तो हम देखेंगे कि 21 किसके किसके टेबल में आता है। तो 1 के टेबल में आएगा ही और 21 के टेबल में आएगा। इसके अलावा 3 के टेबल में आता है और 7 के टेबल में आता है। तो 3 और 7 हमें यहाँ से भी मिल जाएंगे। तो 21 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 7 21। और 21 का फैक्टराइजेशन अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे 3 इंटू 7। अगर हम 90 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 इंटू 90, 1 मल्टीप्लाई बाई 90, एक ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, 0 दिया हुआ है इसका मतलब 2 के टेबल में आएगा ज़रूर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 45, जब 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा। इसके अलावा हम 3 से करके देखते हैं तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मिलेगा, 30 हो गया। और क्या 4 के टेबल में 90 आता है, तो हम डिवाइड करके देखते हैं 90 आता है कि नहीं। 1 2 3 हो गया। अब हम 4 का देखेंगे तो 90 और 4 से डिवाइड कीजिए तो 4 2 ज़ा 8 और ये 10 हो गया। तो कंप्लीट डिवीजन नहीं हो रहा है इसलिए 4 इसका फैक्टर, या 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 2। इसलिए ये क्या है, 4 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो फिर हम 5 पे आते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे 90 को तो क्या आएगा, 5 5 1 ज़ा 5, ये 40 हो गया, और 5 8 ज़ा 40। तो 18 से डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ से अभी हम आगे भी करेंगे, पहले ये सारे फैक्टर्स लिख लेते हैं। 1 हो गया और लास्ट हमारा है क्या है, 90। इसके बाद 2 और 45 है, यहाँ 2 है और यहाँ 45 है। इसके बाद 3 और 30 है, यहाँ 3 हो गया और ये 30 हो गया। 4 इसका फैक्टर नहीं है, 5 इसका फैक्टर है 5 और ये हो जाएगा 18। इसके बाद हम 6 पे देख लेते हैं, डिवाइड करके देखते हैं कि 6 इसका फैक्टर है कि नहीं। तो 6 अगर इसका फैक्टर होगा तो हमें ये देखना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होता है कि 90 आता है। इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 90 को अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 ज़ा 6 हो गया, ये 3 आ गया, 6 5 ज़ा 30, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब देख रहे हैं पूरी तरह से विभाजित हो गया है, इसलिए 15 इसका फैक्टर हो जाएगा। तो 6 को जब 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 मिलता है। तो हमारा एक फैक्टर 6 भी हो जाएगा और 15 भी हो जाएगा 90 का फैक्टर। इसके बाद हम आते हैं 7 से देखते हैं। तो 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 90 नहीं मिलेगा, पूरी तरह से डिवीजन नहीं होगा। तो 7 फैक्टर नहीं हुआ, 8
8 से अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 8 भी फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद 9, ये फैक्टर नहीं हुआ, ये फैक्टर नहीं हुआ। 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 90 मिल जाएगा। इसके बाद आता है 10, तो आप यहाँ देख रहे हैं 10 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 90 मिल जाएगा। तो 9 और 10 पहले से ही यहाँ पे है, तो हम देख रहे हैं कि 90 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 9 10 15 18 30 45 90। तो आप देख रहे हैं कि जब 90 के फैक्टर्स की बात होगी तो हम वो सारे नंबर्स लिखेंगे जिसमें 90 आता है। तो फैक्टर्स क्या हो गया, या अपवर्तक, फैक्टर्स को हम अपवर्तक भी कहते हैं। और फैक्टर और अपवर्तक जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद जब एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ेंगे तो वहाँ इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो 90 के फैक्टर्स वे नंबर्स हो गए जिनके टेबल में 90 आता है। तो किसी भी नंबर का फैक्टर वे नंबर्स होते हैं जिनके टेबल में वो नंबर आएगा। तो 1 की टेबल में 1 तो होगा ही, 1 के अलावा 2 3 5 6 9 10 15 18 30 45 और 90 के फैक्टर्स हो गए। अगर आपको एग्जाम में फैक्टर करने को आए तो आप इसमें से कोई भी 90 का अगर आता है या किसी भी नंबर का आता है, तो अगर 90 का आता है तो आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें से। और बच्चों, जब कोई इवन नंबर पूछता है, जैसे कि 90 एक इवन नंबर है, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके लास्ट में ज़ीरो, लास्ट डिजिट 0 2 4 6 या 8 हो। जैसे 10 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया या 244 हो गया। कोई भी नंबर कितना भी डिजिट हो उसमें अगर लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है तो वे नंबर इवन नंबर्स हो जाएंगे। और ऑड नंबर कोई भी नंबर हो उसमें 1 3 5 7 या 9, अगर लास्ट डिजिट ये नंबर्स हैं तो वो नंबर हमेशा ऑड नंबर होगा। कितना भी बड़ा नंबर पूछ ले आपसे, अगर लास्ट में ये डिजिट दिया हुआ है इनमें से कोई, तो वो नंबर्स ऑड नंबर्स हो जाएंगे। और जब इवन नंबर पूछता है और उसका फैक्टर पूछता है तो हमेशा याद रखिए 1 तो फैक्टर होगा ही, और वो जो नंबर है वो भी फैक्टर होगा, और उस नंबर का हाफ। जैसे अगर 100 है तो 100 में 1 और 100 तो होगा ही, इसके बाद इसके पहले जो नंबर आएगा वो 50 होगा। इसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं 50 और 100 के बीच का कोई नंबर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे 90 एक इवन नंबर है, इसलिए 90 के पहले 45 है और बीच का कोई नंबर नहीं है, तो इसके पहले सीधे इसका हाफ हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमने फैक्टर्स या अपवर्तक देख लिया, तो यहीं पे हम गुणज या मल्टीपल भी देख सकते हैं, जिसे अपवर्त भी कहा जाता है। अपवर्त आपने लघुत्तम समापवर्त में पढ़ा होगा, तो अपवर्त जाना या मल्टीपल जाना ज़रूरी है, तो ये देख लेते हैं। अपवर्त्य जिसे गुणज भी कहते हैं, या मल्टीपल क्या होता है। तो अगर हम 4 लेते हैं, कोई भी नंबर उसे आप मल्टीप्लाई करते चलिए 1 से, फिर 2 से, 3 से, ऐसे करके, या हम बोल सकते हैं कि इसके टेबल में जो भी नंबर्स हैं, जैसे 4 है तो 4 का मल्टीपल 8 होगा, 4 2 से 8 हो गया, 4 3 से 12 हो गया, 4 4 से 16 हो गया। ऐसे करते ही आप नंबर्स मल्टीप्लाई करते चलिए। 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आया, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आया, 4 भी होगा ये, और 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आया। जैसे हम टेबल लिख लें पूरा, 4 8 12 16 20 24 28, ऐसे करते हुए आप नंबर से मल्टीप्लाई करते चलिए, और ये नंबर्स क्या कहलाएंगे, इसके अपवर्त या मल्टीपल कहलाएंगे। तो कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो उसका टेबल आप लिखिए या नंबरों से मल्टीप्लाई करते चलिए, वो सब इसके मल्टीपल हो जाएंगे। मतलब आपको मल्टीप्लाई करते हुए आगे के नंबर्स लिखने हैं। 5 है तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 5 10 15। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे 15 आया, या फिर 5 के टेबल में आप बोल सकते हैं 15 है, फिर 20 25 30 35 40 45। इसके बाद फिर 45 के बाद 50 है, 55 फिर 55 है, फिर 55 11 से मल्टीप्लाई करके मिला है, फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 60 मिल जाएगा, फिर 65 मिलेगा, और 70। ऐसे ही करते हुए आप कोई भी मल्टीपल निकाल सकते हैं।
4 का भी कोई भी नंबर दिया हुआ है, आप मल्टीप्लाई करते हुए 1 2 3 4 बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करते हुए इसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। इसके पहले हमने गुणनखंड देख लिया है। अब अभाज्य गुणनखंड, तो पहले तो अभाज्य या प्राइम नंबर क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने देखा है जो 1 से या इटसेल्फ डिवाइड हो, 1 से या स्वयं से डिवाइड होते हैं उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, पूरी तरह से विभाजित होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में, फैक्टराइजेशन हमने देख लिया, गुणनखंड जिसे कहते हैं, तो फैक्टराइजेशन या गुणनखंड हमने देख लिया कि कैसे किया जाता है। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात होती है तो हम गुणनखंड या फैक्टराइजेशन तब तक करते हैं कि जब तक हमें प्राइम नंबर्स ना मिल जाए। तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। हमने 90 का किया था, 90 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 90 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? तो 90 का फैक्टर इधर लिख देती हूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 30 हो सकता है, और 15 6 90 हो गया, 18 5 90 हो गया। तो हम देख रहे हैं ये सब 90 के फैक्टर्स हैं। तो कोई भी अगर फैक्टर या गुणनखंड करने के को आए तो हम इसमें से कोई भी लिख सकते हैं, सब सही है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड्स हैं, एक है फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड। तो हम पहले फैक्टर ट्री मेथड से सॉल्व करते हैं। फैक्टर ट्री, तो ये 90 है, ये वाले को लेके चलते हैं 330 को। 3 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं या 330 से क्या होता है 90 होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं 3 को हम आगे इसका फैक्टर नहीं कर सकते, लेकिन 30 का कर सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 3 10 ज़ा 30, ये 10 ज़ा 30 हो गया। अब यहाँ पे 10 को कर सकते हैं 2 5 ज़ा 10। अब आप देख रहे हैं कि ये नंबर्स जो है प्राइम नंबर्स हैं, 3 3 2 5। तो हमारा फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ये हमारा है फैक्टर ट्री मेथड, और इसी को हम डिवीजन मेथड या भाग विधि से करते हैं। नाइन्टी किससे डिवाइड होगा, 2 से, क्योंकि यहाँ 0 दिया हुआ है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 45 से 90 हो गया। 45 2 से डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि आप देखिए जो लास्ट डिजिट है वो 5 है, ऑड नंबर है, तो इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ऑड नहीं। तो ये किससे जाएगा, 3 से हम डिवाइड करते हैं तो 3 1 सा 3 हो जाएगा, 3 5 सा 15। 3 से डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। तो 3 1 सा 3, यहाँ पे 1 बचा और 5 1 5 मिलके 15 हो गया। 3 5 सा 15, फिर 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 सा 15 और 5 1 सा 5। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 90 का फैक्टर क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 5। तो अगर 90 का गुणनखंड करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाग विधि से या फैक्टर ट्री मेथड से, दोनों ही मेथड सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 3 पहले है, उसके बाद 2 है, फिर 5 है। सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, जैसे आपका आया वैसे आप लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि छोटे से बड़ा लिखा जाए, दोनों ही सही है। अब हम दूसरा लेकर के चलते हैं। इसको किया जाए 90 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 6 या 15 6 है 90, इसको करते हैं अब हम। फैक्टर ट्री मेथड को बच्चों गुणनखंड वृक्ष भी कहते हैं, इसे गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष भी कहा जाता है। और दूसरा मेथड हमारा डिवीजन मेथड है, जिसको भाग विधि भी कहते हैं। तो अब इसको निकालते हैं 90 गुणनखंड वृक्ष से या फैक्टर ट्री से, ये हमारा हो जाएगा 15 6 ज़ा 90। आप यहाँ देख रहे हैं 15 को अभी
फैक्टराइजेशन हो सकता है 3 5 ज़ा 15 और 6 का भी हो सकता है 2 3 ज़ा 6। तो हमारा क्या हो गया फैक्टराइजेशन 90 का फैक्टराइजेशन या गुणनखंड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन है ये। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारा हो गया 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड। अब इसको भाग विधि से भी करेंगे तो यही आएगा डिवीजन मेथड से। 2 से ही करेंगे 245 ज़ा आप जैसे भी करेंगे भाग विधि तो हमने अभी की है, इसको फिर से करने की जरूरत नहीं है, यही आया था भाग विधि में। अब इसका लिखते हैं 90 गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री मेथड से 18 5 ज़ा 90। अब यहाँ 5 तो प्राइम नंबर है हमारा, अब ये आगे फैक्टर नहीं होगा, इसका फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता 5 का। 1 इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करते भी हैं 5 का तो ये क्या होगा 1 इंटू 5 वही आना है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे, प्राइम नंबर है। और 18 है 2 9 ज़ा 18 2 प्राइम नंबर है, अब 9 का कर सकते हैं 3 3 ज़ा 9। तो हमें क्या मिला 2 3 3 5। सारे प्राइम नंबर्स को लेना है, सिर्फ लास्ट के दोनों नहीं लेंगे, ये 2 भी लेंगे 3 3 और 5। तो 90 यहाँ से भी हम देख रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। यहाँ पे भी 3 है 3 5 है 5 2 है 2 और 3 है 3। तो किसी भी मेथड से कीजिए फैक्टराइजेशन या प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड हमेशा सेम आएगा। और जब गुणनखंड की बात हो रही है तो हम कोई भी लिख सकते हैं, जैसे 90 का 15 मल्टीप्लाई बाई 6 लिख सकते हैं, 90 का 18 मल्टीप्लाई 5 कोई भी लिखेंगे आपका सही रहेगा। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगला वीडियो जो होगा वो LCM SCF पे होगा।